सो हाय फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कौन कौन से बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन में अवेलेबल हैं। 4 डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करे थे। आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे उस 4 डेटा स्ट्रक्चर्स में से लिस्ट को कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 4 मेन बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहला हमने कहा था सर लिस्ट है। ठीक, वाई वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर? बिकॉज वी वांट टू स्टोर मोर देन वन वैल्यूज इनटू ए सिंगल वेरिएबल, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वी वांट टू स्टोर डिफरेंट टाइप और डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। तो एक ऑप्शन हमारे पास लिस्ट है, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे टपल, थर्ड हम लोग सेट, और फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी। तो आज हम लोग का फोकस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम आपका क्या है? लिस्ट। तो लिस्ट की जो सिंपल डेफिनेशन है वो कहते हैं लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सो लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो हमने दो वर्ड यूज़ करें, ऑर्डर्ड और म्यूटेबल, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल में या किसी भी लिस्ट में जो आप एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, उनका जो सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा? आपका फिक्स होगा, वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे। फॉर एग्जांपल आपने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया तो कह दिया सर वो 0th लोकेशन पे, नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पे होगा, उसका नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड पे होगा। तो हर एलिमेंट्स का जो इंडेक्सिंग होगी या जो स्टोरिंग होगी, प्लेस होगी, वो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी फिक्स होगी, या वो कह सकते हैं आप वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे। पहला एलिमेंट 0 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक, सेकंड टर्म हमारा क्या? म्यूटेबल। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल? तो म्यूटेबल मतलब है इट कैन बी चेंज। इट कैन बी चेंज का मतलब एक बार अगर आपने लिस्ट में कुछ नंबर्स स्टोर कर दिए और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो दैट इज परमिसिबल इनसाइड द लिस्ट। तो लिस्ट में वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो लिस्ट में जो भी वैल्यूज़ या नंबर हम लोग स्टोर करेंगे वो सब के सब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे, जो नो डाउट ऑर्डर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। पहला नंबर 0, 1, 2, 3, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वो नंबर्स को हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, तो किस तरीके की लिस्ट बनेगी? तो देखिए आपने सिंपल हमने एक वेरिएबल बना दिया, इक्वल टू लिखा, और जितने भी वैल्यू 3, 4, 5 जितने आप स्टोर करना चाहते हैं, ध्यान रखना है कि लिस्ट आप जब भी बनाएंगे तो ब्रैकेट आपका कौन सा यूज़ होगा? स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे, एंड ऑल द एलिमेंट्स विल बी के बाद हम लोग क्या लगाते जाएंगे? कॉमा लगाते चले जाएंगे और हमारी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, फिर हमने कहा था कि सर जो लिस्ट बनेगी वो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और उसकी एक स्पेसिफिक नंबर होगा। तो देखिए वही चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान ली हमने लिस्ट 3 बनाई, उसमें ये नंबर स्टोर कर दिए 1 पाइथन 2 इज 3 ऑसम। यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि लिस्ट में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं, और आप देखिए जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट डेटा टाइप की हैं। जैसे 1 इंटीजर है, पाइथन आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, तो लिस्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी, लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ एज वेल एज डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज़ ऑल्सो। अब इसकी लोकेशन की बात, जैसे ही आप लिस्ट में अपने वैल्यूज़ या नंबर स्टोर करेंगे, लिस्ट हर स्पेसिफिक नंबर को एक क्या देता है? इंडेक्स नंबर। तो जो पहला नंबर आप इंसर्ट करेंगे उसको इंडेक्स नंबर वो 0 दे देगा, देन 1, देन 2, देन 3, एंड देन 4 एंड 5। क्योंकि हर नंबर का एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, ठीक, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग बोल देते हैं। तो आई होप कि ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया हो। ठीक, नेक्स्ट है सिंगल डेटा टाइप। लिस्ट में आप सेम टाइप के डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखें सारे हमने इंटीजर टाइप के ले लिए हैं या सारे स्ट्रिंग टाइप के ले लिए हैं, और स्ट्रिंग में आप मिक्स डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक आपने इंटीजर ले लिया, एक फ्लोट ले लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया, तो बोथ टाइप ऑफ थिंग्स आर परमिसिबल वाइल मेकिंग द लिस्ट। फिर हमने बात करी थी कि जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें 4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली कैसे क्रिएट करेंगे, देन हाउ वी पीपल कैन रीड, तो क्रूड की हमने बात करी थी। सी मीन्स क्रिएट, आर में कैसे रीड करेंगे, थर्ड है आपका यू मीन्स अपडेट कैसे करेंगे, फाइनली इफ इट इज नो मोर रिक्वायर्ड तो उसको डिलीट कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अपने लिस्ट को क्रिएट या उसके अंदर एलिमेंट कैसे इंसर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहला ऑपरेशन हमारा अपेंड ऑपरेशन। तो अपेंड ऑपरेशन क्या करेगा? हमारी लिस्ट के एंड में कोई भी नंबर को क्या कर देगा, किसी भी एलिमेंट को क्या कर देगा? ऐड कर देगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, हमने एक मार्क्स नाम की लिस्ट बना दी। लिस्ट के लिए हमने पहले बताया कौन सा ब्रैकेट हम लोग यूज़ करेंगे, वी विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट। देन आई हैव रिटन मार्क्स डॉट अपेंड 90। तो अपेंड फंक्शन क्या करेगा? इस पर्टिकुलर लिस्ट के एंड में एक 90 जो नंबर उसे क्या कर देगा? इंसर्ट कर देगा, ऐड कर देगा। तो अब अगर आप मार्क्स नाम की लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 70, 80 एंड 90। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट। कई बार हम एंड में नहीं इंसर्ट करना चाहते, हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा? यहाँ पे लोकेशन बता रहा है, मतलब फर्स्ट लोकेशन पे 75 को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक, तो वेन एवर यू वॉन्ट टू इंसर्ट एनी पर्टिकुलर नंबर एट एनी स्पेसिफिक लोकेशन, देन विच फंक्शन वी विल यूज? वी पीपल विल यूज इंसर्ट फंक्शन।
एक और फंक्शन है एक्सटेंड। अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स एट ए टाइम किसी लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, हमने सर हम 2 एलिमेंट लिस्ट के एंड में ऐड करना चाहते हैं, दीज़ 2 एलिमेंट्स आर 85 एंड 95। सो व्हिच फंक्शन वी विल यूज़? वी पीपल विल यूज़ एक्सटेंड फंक्शन। तो जब भी एक से ज़्यादा नंबर लिस्ट के एंड में हमें ऐड करने हैं, देन वी पीपल विल यूज़ एक्सटेंड फंक्शन। तो क्रूड में सेकंड फंक्शन हमारा आर मीन्स रीड था। तो रीड मीन्स हम अपनी एंटायर लिस्ट को कैसे रीड करेंगे? तो सिंपली प्रिंट लिस्ट 3 आपने किया, तो जो भी नंबर्स आपके, मतलब दीज आर द नंबर्स स्टोर्ड इन योर लिस्ट, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 पाइथन 2 इज 3 एंड ऑप्शन। तो प्रिंट फंक्शन से हम रीड कर सकते हैं। सेकंड केस है, नहीं सर हम तो पूरी लिस्ट को नहीं, हम तो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ लिस्ट को रीड करना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए आपको लोकेशन देनी पड़ेगी। तो अगर आपने लिख दिया लिस्ट ब्रैकेट के अंदर 0 लोकेशन, तो इंडेक्स नंबर 0 पे जो भी नंबर होगा, फॉर एग्जांपल इस केस में 1 है, तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमने कहा नहीं सर हम लूप की हेल्प से एक एक करके एलिमेंट ट्रेस करना चाहते हैं, ठीक, एक एक करके एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो लूप के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस ई को प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, आई थिंक बाय मिस्टेक आ गया। तो हमारा लूप कैसे बन जाएगा? फॉर एम इन लिस्ट 3। तो लिस्ट 3 में जो जो एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके उठाएगा, एम में स्टोर करेगा और फिर लूप में इसको ला के प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? सबसे पहले लिस्ट 3 में 0 है, तो 0 आपका एम में स्टोर होगा, प्रिंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर वो पाइथन उठाएगा, एम में स्टोर करेगा, पाइथन प्रिंट कर देगा। एक एक करके आपके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। तो कई बार हम चाहते हैं कि कोई आई वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, हम लिस्ट के सारे नंबरों में कुछ मान लीजिए +2 ऐड करना चाहते हैं, तो उस केस में फॉर लूप के थ्रू सारे नंबर्स को हम एक एक उठा के यहाँ पे प्रिंट m+2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? सारे एलिमेंट्स में m+2 आपका ऐड हो जाएगा, ठीक। तो इन सच टाइप ऑफ केसेस इट्स वेरी हेल्पफुल इफ यू विल यूज लिस्ट विद फॉर लूप। थर्ड हमारा क्रूड में यू मीन्स अपडेट। एक बार लिस्ट हमारी ऑलरेडी क्रिएट हो गई, अब हम चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक एलिमेंट की लोकेशन पे कुछ अपडेट, मतलब चेंजेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए जब भी हम कहीं पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो कहाँ चेंज करना है और दूसरा क्या चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से देखें, तुमने लिख दिया लिस्ट 3 0, इसका मतलब लिस्ट 3 की 0th लोकेशन पे हम 72 स्टोर करना चाहते हैं। तो अभी करंटली 0 लोकेशन पे क्या 1 है। तो जैसे ही आप ये अपडेट वाला स्टेटमेंट, इस तरीके स्टेटमेंट लिखोगे, तो 0th लोकेशन पे जहाँ पे 1 स्टोर है वहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? 72 आ जाएगा, ठीक। तो अपडेट के लिए वेरी सिंपल, वेयर यू वांट टू स्टोर, वेयर यू वांट टू अपडेट, उसकी लोकेशन दे देनी है और क्या अपडेट करना है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक। हमने सर एक से ज़्यादा लोकेशन पे एक साथ अपडेट करना चाहते हैं, तो 1:3 हमने पहले बताया, जब भी हम लोग स्लाइसिंग इसे बोलते हैं, जब भी 1:3 करेंगे तो ये लास्ट वाले एलिमेंट को, कॉलन के वाले एलिमेंट को n-1 लेता है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड लोकेशन पे क्या वो अपडेट कर देगा? 76 और 88 आ जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है एक से ज़्यादा लोकेशन पे भी हम लोग अपडेट सिंगल स्टेटमेंट में कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्लाइसिंग। लास्ट हमारा क्रूड में डिलीट। अब अगर हम किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक, या रिमूव करना चाहते हो, तो सिंपली लिस्ट 3 डॉट रिमूव फंक्शन कॉल करिए और जिस भी नंबर को आप डिलीट करना चाहते हो उस नंबर को आप क्या कर सकते हैं? तो डॉट रिमूव 3, तो जो 3 है लिस्ट में, इसको ये क्या कर देगा? आपको रिमूव कर देगा, ठीक। एक पॉप फंक्शन में हमारा यूज होता है। तो पॉप फंक्शन क्या करेगा? हमने लिस्ट 3 डॉट पॉप 1, ये आपको क्या करेगा? लोकेशन बता देता है। फर्स्ट लोकेशन से हम लोग नंबर को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब पाइथन को यहाँ पे क्या कर देगा? डिलीट कर देगा, ठीक। में अगर हम पूरी लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास फंक्शन कौन सा है? क्लियर फंक्शन। तो आपने लिख दिया लिस्ट 3 डॉट क्लियर, तो जितने भी एलिमेंट्स आपके लिस्ट में होंगे उन सारे एलिमेंट्स को सिंगल स्टेटमेंट को क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। तो आई होप जो क्रूड ऑपरेशन लिस्ट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू सो मच।